नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। नीमच नगर पालिका इस सत्र का बजट पेश करने जा रही है। उससे पहले लगातार वॉइस एमपी टीम एक महा कवरेज आपको दिखा रही है। पक्ष विपक्ष किस तरीके से बजट को सोचते हैं, साथ ही अगर बात किया है तो यह बजट जो है इसका आंकड़ा सुनकर भी शहरवासी अद्भुत है। ये 2 अरब 64 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है जो शहर के विकास में लगाया जाएगा। इसकी राशि जो है आप सुनकर भी हतबत हो चुके होंगे। 2 अरब 64 करोड़ रुपए जो अधिक की राशि है जिसे शहर विकास में लगाया जाएगा। तो वही बात किया है पक्ष विपक्ष किस तरीके से सोचते हैं बजट को लेकर, और बजट 3 बजे पेश होगा, लेकिन उससे पहले वाईसीएम टीम महाकवरेज दिखा रही है। पक्ष विपक्ष से बात कर रही है किस तरीके से इस बजट को सोचते हैं, किस तरीके से इस बजट के मायने निकाले जा रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं हमारे रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी और पवन राव शिंदे ने जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात की, स्थानीय पार्षदों से बात की और किस तरीके से उनकी राय हम आपको सुनाते हैं। नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा आज 258 करोड़ से अधिक का बजट लाया जा रहा है। इस भारी भरकम बजट को लेकर कांग्रेसी पार्षद इसे हवाई बजट कह रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्षद प्रतिनिधि मोनू लोक्स। आइए इनसे बात करते हैं, महेंद्र मोनू लोक्स से। इनका बजट पर क्या कहना है? क्या कहना है महेंद्र जी, बजट किस तरह का आ रहा है और इस बजट में क्या खास बात आपको देखने में आया है कि नीमच का जो बजट है ये हवाई बजट अगर बोलेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देख रहे हो कि 250 करोड़ मतलब 200 करोड़ से अधिक का बजट, 200-250 अरब का बजट जो पेश हो रहा है नीमच को, या तो आप अमेरिका बनाने की बात करो या पेरिस बनाने की बात करो। किस बात का बजट पेश कर रहे हैं नीमच नगर पालिका अध्यक्ष, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। वो पूर्व में भी भाजपा की जो परिषद रही हैं वो इसी प्रकार के बजट लेकर आई हैं, मगर आप देख रहे हो इन पिछले परिषद में भी भाजपा का अध्यक्ष थे और इस बार भी भाजपा के अध्यक्ष से नीमच का क्या विकास हुआ है। नीमच का विकास नहीं विनाश हुआ है, नीमच की जनता पर बोझ बढ़ा है। आप पेयजल की बात ले लो, सफाई की बात ले लो, संपत्ति कर की बात लो, तो संपत्ति कर के नाम पर कितनी अवैध वसूली होती है। शिक्षा का उपकर लेते हैं, सफाई के नाम पर कचरा गाड़ी का टैक्स लेते हैं। ये शिक्षा की उपकर की बात की जाए तो नीमच में ऐसे कोई स्कूलों पर इनको विकसित नहीं करा इन्होंने। और अगर ये कचरा गाड़ी लेते तो कचरा गाड़ी नीमच में कम है, पूरे पर्याप्त मोहल्लों में नहीं पहुंच पाती हैं। सफाई व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। तो ये बजट लाए हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप किस हिसाब से 250 करोड़ से ऊपर का बजट आपने पेश ला रहे हैं, तो क्या योजना बनाई है आपने, क्या विकास बनाए। नीमच की अगर आप निचली बस्तियों में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर पर्याप्त सफाई भी नहीं होती है, पेयजल व्यवस्था नहीं है। तो आप किस बात की बजट की बात कर रहे हैं? तो मैं कहता हूं कि ये हवाई बजट है, नीमच की जनता को मूर्ख बनाने का बजट है। इसी कोई बड़ी योजना नीमच को नहीं मिलने वाली है। वही कहते हैं कि जो पुराना था बस ये कागजों में बजट बनकर तैयार हो जाएगा और धरातल स्थिति पर कोई काम नहीं होगा। बजट के लिए आपकी ओर से क्या खास होना चाहिए था? बजट में एक आम नागरिक, एक गरीब तबके का आदमी को राहत मिलनी चाहिए। गरीब जो बस्तियां हैं वहाँ पर विकास होना चाहिए। वहाँ पर गरीब लोगों को, जो गरीबी रेखा के लोग हैं, उनको पेयजल कि कम से कम दामों में 1000 रुपये में होना चाहिए, जो आज 3-4 हज़ार रुपये में पेयजल मिलता है। और आम नागरिकों को ऐसी सुविधा देनी चाहिए। नीमच नगर पालिका में अगर आप जाके देखो तो वहाँ कर्मचारी अधिकारी नहीं मिलते हैं। तो आज नीमच की जनता तो परेशान है। ऐसे बजट लाने से मतलब क्या है? कम से कम नीमच की जनता अगर कहीं नगर पालिका जाए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होती है, तो ऐसी चीज़ों के लिए सोचना चाहिए, ना कि हवाई बजट पेश करना चाहिए उनको। नीमच की आम जनता तो इन सुविधाओं से दूर है। नीमच की जनता को मिल क्या रहा है? नीमच की जनता को कागजों से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल सुविधा चाहिए। आप कागजों में कितने अरब का, खरबों का बजट लाओ, मगर धरातल पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। मोनू लोग बजट को आंकड़ों की जालसाजी बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि केवल आंकड़े कागज पे दर्शाने वाली बात है। आंकड़ों को सही ढंग से विकास के कार्यों में उपयोग किया जाए तो बजट सार्थक है, ऐसा कहना है महेंद्र मोनू लोक्स का। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी। एमपी में आपका स्वागत है। आज नगर पालिका नीमच का बजट आने जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है भारी भरकम बजट है, 2 अरब रुपए का बजट है। आश्चर्य की बात यह है कि बजट आने से पूर्व ही लीक हो चुका है। इस पर कांग्रेस के पार्षद इकबाल हुसैन का और पार्षद प्रतिनिधि मेरे साथ शराफत हुसैन है। आइए बात करते हैं, इनका क्या कहना है। क्या कहना है इकबाल साहब? साहब ये 2 अरब का बजट है, पर ये बजट है हवाई। अगर बजट होता तो गरीबों के लिए होता। प्रधानमंत्री आवास जो गरीब 40-40 हज़ार रुपये भर के मकानों के लिए भटक रहे हैं, उनको आज तक के इस बजट में नहीं दिखाया गया है कि तुम्हें मकान कहाँ मिलेंगे।
अगर ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाला ये बजट है। अगर बजट होता तो गरीबों के लिए मेडिकल दवाओं के लिए हर एरियो में दवा के मेडिकल होते हैं, अस्पताल होती और गरीबों के लिए मांगलिक भवन होते हैं। शहर में इस कदर जगह पड़ी हुई है, खेत पड़े हुए हैं कि गरीबों के लिए कॉलोनी बनती। इस पे बजट आता तो हम सोचते हैं कि 2 अरब का बजट शहर हित के लिए लाया गया है। अगर ये अब हर साल हमें 15 साल हो गया है इसमें ऐसे बजट हम देखते आ रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये बजट। शरावत साहब, ये जो बजट आ रहा है, इस बजट में जितना प्रावधान किया गया है 2 अरब रुपए का बजट है, यदि इस बजट का वास्तविक उपयोग होता है तो शहर पेरिस हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? 2 अरब का कोई नीमच शहर के अंदर कोई उपयोग नहीं होगा। और ये जो बजट इन लोगों ने दिया है, ये सही बोला हमारे पार्षद इकबाल भाई ने कि सिर्फ हवा फायर है। अब देखते हैं 2 अरब का जो बजट है ये नीमच के लिए क्या करते हैं। तो आपने देखा पार्षदों का क्या कहना है। अभी पार्षद ये कह रहे हैं कि ये जो बजट है ये हवाई बजट है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।